गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए मॉर्निंग सर। काम शुरू करते हैं आज। तो हमने आपको सवाल दिया था और उसे देखिए फिर से। 12, 15 और 21 फिर से HCF चाहिए। 12, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 3। इसे अब ऐसे भी लिख लीजिए, करिए 2 की पावर 2 और इसका 3 की पावर 1। 15, 3 गुणा 5, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है कि आप घात 1 ले रहे हैं, 3 और 5 दोनों की, ठीक है। 3 और 5 दोनों की घात 1 ही है। और 21 में जब हम आए तो 3 गुणा 7, 3 की घात 1 बनी है और 7 की घात भी 1 ही है, ठीक है। अब प्रश्न है कि 5वीं में और अन्य कक्षाओं में जब हमें HCF LCM की जरूरत पड़ जाती है तो हम ऐसे कॉमन फैक्टर ढूंढते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब इससे छुटकारा पाना है। ये जो कॉमन फैक्टर ऐसे करके ढूंढते हैं, कई बार स्लिप भी कर जाते हैं, सर ठीक है, स्लिप हो जाती है आसानी से। तो इस ओर आए। अब हम देखें कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं। तो जो 5वीं की तरफ से आप निकाल रहे हैं, क्लास 5th की तरफ से, तो कैसे निकाल रहे हैं? कॉमन फैक्टर दिखा, 3, 2 नहीं है, ठीक है। क्यों? 2 यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, ठीक है। 3, अब दूसरा फैक्टर उठा ले रहे हैं कि जिन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इन्हें प्रस्तुत किया गया है उसमें में 2, 3, 5 और 7 दिख रहा है। 2, 3, 5 और 7 दिख रहा है। 2 हमें केवल 12 में मिला है, 3 में नहीं मिला। तो इसे उभयनिष्ठ कैसे कहें? 15 और 21 में नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद हम 3 को देख रहे हैं, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यही ले लेते हैं। अब 5 की बारी आई, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अब 7 की बारी आई, फिर 7 यहाँ नहीं है, 7 यहाँ नहीं है, 7 यहाँ नहीं है। तो अब दूसरा अंक इसमें, ठीक है, गुणनफल के लिए आएगा नहीं रहा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि इसका परिमार्जन जो 10वीं में किया गया कि HCF और LCM के प्रति जो सोच है उसमें जो बदलाव चाहिए वो क्या है, ठीक है। उनका कहना है क्या, शास्त्रज्ञों का, कि आप ये देखिए कि कॉमन फैक्टर कौन सा है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर जो कंसीडर किया गया उसकी न्यूनतम घात ले लीजिए, ठीक है। जो भी कॉमन फैक्टर मिले हैं उनकी न्यूनतम घात ले लीजिए। तो अगर उनकी न्यूनतम घात लेंगे तो कॉमन फैक्टर हमें 1 ही मिला और उसकी न्यूनतम घात कितनी बन रही है? 3 है, उसकी न्यूनतम घात 1 ही बन पाई। तो पता चला कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बना वो क्या हुआ? न्यूनतम घात में से लिया गया जो कॉमन फैक्टर है। अगर कोई और भी कॉमन फैक्टर मिलता, और भी कोई कॉमन फैक्टर मिलता, तो उसकी न्यूनतम घात लेकर यहां गुणा कर लेते, ठीक है। तो अब इस ओर 10वीं की ओर चल पड़े कि अब अवधारणा ये कहेगी कि जो कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेंगे उनकी न्यूनतम घात लेते हुए हम यहाँ पर गुणनफल को प्राप्त करेंगे। जो गुणनफल मिलेगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब एक दूसरा देते हैं, इसको प्रयोग करिए। और जो 5वीं वाली आदत है उसको छोड़ना है। क्या नहीं है? फिर नहीं है, ये ऐसे इस वाली आदत को छोड़ना है, थोड़ा रिफाइंड लेवल पर चिंतन शुरू करना है। और उसे देखिए, आगे आइए। 6, 72 एंड 120, ठीक है। इनका HCF चाहिए 6, 72 और 120 का, ठीक है। 6, 72 और 120 का HCF चाहिए। तो बनाइए जरा। 6, 72 और 120 का HCF चाहिए। 72, 2 गुणा 2 4, ठीक है, गुणा 2 8,
गुणा 3 24 गुणा 3 72, ठीक है। 120 आया, 2 गुणा 2 2 गुणा 2 2 गुणा 2 2 की घात 3 गुणा 4, ठीक है, माने 2 गुणा 2 4 गुणा 2 8। 120 3 का गुणा फैक्टर बनाइए 5 जल्दी से, 3 ठीक टू है। 5 2 गुणा 2 4, ठीक है, और गुणा 3 12, ठीक है, और फिर 2 गुणा 2, सर। 3 की जगह पहले एक और 2 ले लें तो अच्छा रहेगा। यस सर, एक और आएगा 2। अब उसके बाद 24 हो गया, ठीक है। 3 दो टू 5 गुणा हो दो जाएगा। गुणा 2 8 आ गए। अब अगर 3 लाएंगे तो 24 हो रहा है, और 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 24 गुणा 5 हमें दे देगा कितना, 120। अब फिर से वही, कौन सी, 6 72 और 120। हम पांचवी में यही कर रहे हैं, 2 कॉमन मिल गया। अब ये 3 उठा रहे हैं, 3 3 3 3 यहां मिला ये और ये, तो पांचवी से ये लिख लिया, 2 गुणा 3। ये क्लास 5th ऐसे काम कर रही थी, ठीक है, और हमने 6 लिख लिया। अब 6 लिखने के बाद हम 10th के बारे में सोचे, तो पता चला कि यहाँ पर कितनी घात है 72 के साथ, तो पता चला यहाँ पर 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 घात। यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 3, और 3 की घात 2 है। 2 की घात 3 और 3 की घात 2, यहाँ पर 2 की घात 3, की पावर 3 है, 3 3 की की पावर 1 घात है, 5 1, पावर 1 5 की है। घात 1। अब देखा गया कि जो हमारे कॉमन फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है, उनकी न्यूनतम घात कितनी है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर में हमने देखा कि एक 2 बना है, ठीक है। 2 की न्यूनतम घात कितनी आई है, यहां पर तो 3 आई और यहां पर भी 3 आई, इसलिए न्यूनतम कौन सी है, 2 की घात 1 न्यूनतम है। 2 की घात 1 न्यूनतम है, ठीक है, क्लियर। अब 3 की घात, 3 भी कॉमन फैक्टर बन रहा है। 3 हमने देखा ये बना था, तीनों में था, ठीक है, और 2 भी तीनों में था। अब 3 की न्यूनतम घात लाई जाए तो पता चला 3 की घात 72 में 2 आई है, और 3 की घात 120 में 1 आई है। तो 2 तो बड़ा है, 1 छोटा है, और पता चला 3 की न्यूनतम घात हमने ली और वो 3 ही है, ठीक है, 1। तो पता चला, अब हम लिखेंगे 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 एंड दैट गिव्स 6। तो यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम जो थी हमारे पास, उसको आधार मानकर इस तरह से सोच आई कि अगर हम एचसीएफ जानना चाहते हैं तो कॉमन फैक्टर देख लें और उनकी न्यूनतम घात का गुणनफल, ठीक है, उन पदों की न्यूनतम घात का गुणनफल हमें एचसीएफ दे देगा, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 आया, क्लियर। तो अब ये एचसीएफ हो गया। अब इसी में एलसीएम अगर मांगे गए थे तो फिर एलसीएम भी चाहिए। तो अब एलसीएम के बारे में सोचेंगे कि एलसीएम में क्या परिवर्तन लाया गया, ठीक है, क्लियर, ये देखा जाए। अब ला रहे हैं 6 72 और 120, 6 72 और 120 से एलसीएम ट्राई करें, ठीक है, या 3 का बाद में करेंगे, पहले 2 का कर लेते हैं, ठीक है। और वो 96 और 404 के लिए पहले एलसीएम निकालेंगे, 96 एंड 404, ठीक है। इससे 2 के लिए काम करेंगे पहले। चलिए प्राइम फैक्टर्स करिए, सभी विद्यालय प्राइम फैक्टर्स करें 96 के और 404 के, और फिर मुझे बताइए जल्दी, कौन बताएगा, बनाइए। सर 2 की पावर 5 इंटू 3। ओके, 96 2 की पावर कितनी, 2 की 5। फिर कितनी, 2 की पावर 5, 32 बढ़ाएगा और 32 गुणा 3 96 हो जाएगा। अब 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 की पावर 2 2 2 की की पावर पावर, 2 इंटू 101। यस सर। तो अब देखा जाता है कि एलसीएम को किस तरह से लाएंगे। अच्छा पहले ये बताएंगे कि एचसीएफ कितना हुआ,
बोलो HCF कितना हुआ? अच्छा, कॉमन फैक्टर केवल 2 है सर और 2 4। की न्यूनतम घात कितनी है? 2। कॉमन फैक्टर केवल 2 है और 2 की न्यूनतम घात 2 है, ठीक है। इसलिए 2 to the power 2 और वो आ गया 4। अब एलसीएम की ओर जाना चाहते हैं, तो जैसे ये कुछ परिमार्जन किया गया एचसीएफ को लेकर, तो एलसीएम में किस तरह से लिखें? क्योंकि एलसीएम में बराबर धोखा हो रहा है। हमने देखा कई बार विद्यार्थियों के साथ कि वो 2 वाला जो कॉमन मिलता है 3 यहां लिखें, तो समझ में नहीं आता कि जब तीनों में कॉमन, फिर 2 में कॉमन, फिर 1 में कैसे लिखें? ये का उत्तर गलत हो जाता है। इसलिए अब एलसीएम के लिए आ रहे हैं, ठीक है, कि हम पहले ये देखें क्या कि जो फैक्टर्स, जो प्राइम फैक्टर्स यहां इस्तेमाल हुए हैं कौन से? 2, 3 और 101। 2, 3 और 101, ठीक है। अब सभी की, ठीक है, बड़ी से बड़ी घात ले ली जाएगी, ठीक है, सभी की बड़ी से बड़ी ले ली जाएगी 2, 3 और अब जब आप कॉमन देखते हैं, अगर ध्यान दें तो क्या करते? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 बार लिखा होता, 2 गुणा 2, तो आप देखते कि अच्छा 2 जो कॉमन मिला वो 2 बार मिला, और फिर जब आप निकाल रहे होते जो बाकी जो 3 बचे थे वो आप फिर लिखते, फिर 101 बचा था आप वो भी लिखते, फिर 3 बचा था आप वो भी लिखते। आप ऐसा करते हैं कि जो कॉमन है वो लिख लो, बाकी जो बचे वो सब लिख दो, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ आप करते थे। ये 5वां था, ठीक है। अब देखिए जरा क्या कि जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं प्रयुक्त हुए 92 और 404 के लिए, वो 2, 3 और 101 हैं, ठीक है। अब एचसीएफ में न्यूनतम घात ली थी और अब हम यहाँ पर बड़ी से बड़ी घात लेंगे, ठीक है। देयर वो न्यूनतम थी, अब ग्रेटेस्ट, ठीक, ग्रेटेस्ट पावर। तो अब जो एलसीएम आया वो 2 आया। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 या 5 मानी जाएगी? 5 मानी जाएगी। और उसके बाद 3 हाईएस्ट पावर 1 ही है, और 101 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, ठीक है। अब इससे आए तो कहां पहुंचे? ये 32 है, 32 गुणा, सर हाँ बोलो। सर इसका एलसीएम आया है 72 72। तो 32 गुणा 3 देखें, ये आया 32 गुणा 3 96। मेरा गलत हो रहा है, देखिए। 9696 आ रहा है सर। अब ये 101 भी आ गया, ठीक है। चलिए अब कितना आ गया गुणनफल? 6, ठीक है, 0 6 और फिर से 9 0 9, ठीक है। उत्तर क्या है? 9696। मैं हमेशा बढ़ावा देता हूं कि नहीं, जब सवाल का उत्तर निकाल ले तो उत्तर देख ले, ठीक है। फिर अगली बार मिलते हैं, बोलते हैं। चलिए, गुड लक।